हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां पर हम मैथ्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को लॉक करेंगे। गाइस, हम लोग दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे और आज हमारा सेट नंबर 5 है और लास्ट के 3 दिन बचे हैं पेपर स्टार्ट होने के लिए। और आज उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे जो लगातार टीसीएस के द्वारा पूछे जा रहे हैं इन क्वेश्चंस को। और हमारा टारगेट है कि हम 20 में से 20 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट कर पाएँ और एक भी क्वेश्चन ना छूटे और हमारा 99 to 100% सही होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमारे 5वां मॉक टेस्ट करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन से उसे जाके उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ग्रो कीजिए। और इन चैनल के ऊपर में सिर्फ आप ही के लिए बात करी जाएगी कि नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा, नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, नए नए तरीके से करेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा आपको आगे। इन दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के बाद हम लोग डायरेक्ट सीजीएल की प्रिपरेशन करेंगे और सीजीएल के लिए हम लोग एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस को लेके आएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा सीजीएल के अंदर में भी सिलेक्शन हो। तो गाइज, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इन सारी क्वेश्चंस को, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो लगातार टीसीएस पूछ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा पहला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाय 4। एक ग्रुप है, उसके अंदर में जो एवरेज एज है वो 4 साल है। एक पर्सन है, व्हेन अ पर्सन ऑफ हुज एज 32, एक व्यक्ति है उस ग्रुप के अंदर में जिसकी उम्र 32 साल है, उसको रिप्लेस किया जाता है 56 साल वाले उम्र के साथ में। पहले 32 थी, अब 56 हो जाएंगे, यानी कि एवरेज जो होगा वो बढ़ जाएगा हमारा। यहीं से हमें पता चल गया कि एवरेज बढ़ जाएगा। और ये भी पूछा है हमें, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर में कितने पीपल हैं हमें ये भी बताना है। तो आप देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है दोनों व्यक्तियों के बीच में जिसको हमने चेंज किया है। वो आ रहा है 24 का। एवरेज कितना था? 4 का था। तो अब नंबर ऑफ पीपल्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो हमारा 6 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, यानी कि इस ग्रुप के अंदर में 6 पीपल हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ में। हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता है, 70% ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास आर गर्ल्स। किसी एक क्लास के अंदर में 70% क्या है? छात्रा है। 70% ऑफ द गर्ल्स, उन छात्राओं में से भी 70% ने क्या कर रखा है? चूज फुटबॉल, फुटबॉल चूज कर रखा है एज देयर फेवरेट स्पोर्ट्स। इफ 98 गर्ल्स हैव चूजन फुटबॉल, अगर 98 जो है उन्होंने फुटबॉल चूज कर रखा है, तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, हमें ये बताना है। तो जैसे पूरे क्लास में 100 बच्चे होंगे, 100 में से 70 ने तो गर्ल्स होंगे और 30 जो होंगी वो बॉयज होंगे। तो इस 70% में भी 70% ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने क्या कर रखा है? फुटबॉल चूज कर रखा है। ये 70% 98 के बराबर है। अब आप देखिए, इसको मैं 14 से काटता हूँ तो यहाँ पे 5% जो आता है वो मेरा 7 के बराबर आ रहा है। ठीक है, 5% 7 के बराबर। अब मैं इसको 100% बनाता हूँ। तो 100% बनाने के लिए मुझे इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसको भी 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 140। यानी कि पूरी क्लास के अंदर में गर्ल्स कितनी है? 140 है। पूरे गर्ल्स 140 है। मुझे ये भी बताना है कि पूरे बॉयज मिला के पूरी क्लास में बच्चे कितने हैं। तो अब आप देखिए, क्लास के अंदर में 70% जो है वो गर्ल्स है, वो 70% 140 के बराबर है। तो ये जीरो से जीरो गया। 1% कितने के बराबर? 2 के बराबर। तो 100% 200 के बराबर। तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 200 आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर में सिर्फ आपको एक ट्रिक आनी चाहिए, अगर वो आती होगी तो इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। एक लोन है 6800 रुपये का, जो पेड करना है हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। कितने इंस्टॉलमेंट में? 2 बराबर किस्तों में पे करना है। हाउ मच इज द ईच इंस्टॉलमेंट, एक हर एक किस्त कितने की होगी अगर उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है 12.5% से। तो देखिए 12.5% जो होता है वो हमारा 1/8 के बराबर हो गया। इसका सिंपल, बिल्कुल इजी तरीके से बेहतरीन तरीका है इस क्वेश्चन को निकालने का। 6800 हमारा अमाउंट है। ठीक है, हमें क्या बताना है? इंस्टॉलमेंट बतानी है। मैंने इंस्टॉलमेंट को आई मान लिया। इनटू, अब देखिए इंटरेस्ट कितना लग रहा है?
1/8, तो यानी कि 8/9 गुना 8 और 9 17, 17/9। ये हमारी दूसरे साल की, पहले साल की, ये दूसरे साल की। बस मुझे यहाँ से आई कैलकुलेट करना है, ये मेरा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। यानी कि 6800 गुना 9 गुना 9 बटे में 8 गुणा 17। मैंने इसको काट दिया, 17 चौके 68, 8 पंजे 40, 50, यानी कि 50 इंटू 81, ये 540 यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इन क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे जब हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, और इन इंस्टॉलमेंट का एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए, और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा आपको। तो डोंट वरी, आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी हमें एग्ज़ाम को निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी हमारा फोकस उस चीज़ पे है। बाकी हम आगे कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे, तो उनके ऊपर आप जरूर देखिएगा उन सभी कॉन्सेप्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी इंक्रीज्ड बाय 50% एंड इट्स डिनोमिनेटर बी डिमिनिश्ड बाय 28%। कोई एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये 50% से इंक्रीज कर गया और ये 28% से डिक्रीज कर गया, तो इसका फ्रैक्शन आ जाता है 25/36। हमें बताना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। तो आप देखिए, 50% से इंक्रीज कर रहा है 150, 28% से डिमिनिश कर रहा है यानी कि 72%। अब ये सारे परसेंट्स में है, तो 25/36 आ गया। इसको अगर मैं काटूं तो 25 छिके 150, 36 दूनी 72, यानी कि 6% जो है मेरा वो 1 के बराबर है, और यहाँ 2% जो मेरा वो भी 1 के बराबर है। तो अगर आप इसको x मान के चलते हैं, जैसे 6x% न्यूमरेटर, 2y% डिनोमिनेटर, ये हमारा 1 के बराबर आ रहा था, मैंने इसको काट दिया, ये 3 आ गया, 1 आ गया। तो मुझे x और y की पता करनी है कि x और y का क्या रेशियो आ जाएगा। तो x और y का रेशियो आ जाएगा 1/3, ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके अंदर में क्वेश्चन बोलता है, अपने सामान के अंकित मूल्य में 28 रुपए की कमी करने पर कोई एक प्रोडक्ट है, इस पे एक मार्क्ड प्राइस है, इसको हमने 28 रुपए से कम कर दिया। एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो उसे प्रॉफिट होता है 20% का। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 है, यानी कि सीपी हमें दे रखी है 560, इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर वो इस वाले मूल्य पर बेचेगा तो उसे प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसके अंदर में यूज होगा अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें। तो आप देखिए, कॉस्ट प्राइस 560 दे रखा है, यानी कि 100% के बराबर है। मैंने इसको काट दिया, तो 1% के बराबर 5.6 आ गया। ठीक है, मुझे क्या करना है, 20% का प्रॉफिट हो रखा है, तो यानी कि इसने 120 का सामान बेचा होगा, 120% पे बेचा होगा, तो 120% मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो आप जैसे ही इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाता है हमारे पास में 672, यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस आई है वो 672 आई है। अब मार्केट प्राइस कितनी है, हम क्योंकि हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस पे बेचेंगे, तो अब हमारे पास में टोटल एक्चुअल मार्केट प्राइस कितनी आ जाएगी, ये सेलिंग प्राइस प्लस 28, ये आ गई 700। अब हमारी न्यू सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 700। हमने किस पे बेचा है माल को, 700 रुपये में बेचा है, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, हमें प्रॉफिट आ जाएगा। तो यानी कि 700 में से 560 माइनस करेंगे, तो ये आ गया 140, अपॉन में कॉस्ट प्राइस 560 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 25%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 25%। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हैं। अभिनव एंड बिट्टू कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 4 आवर एंड 12 आवर। एक अभिनव है, ये 4 घंटे में पूरा कर देता है, और एक बिट्टू है, वो 12 घंटे में किसी प्रोजेक्ट को पूरा करता है। अभिनव बिगिन प्रोजेक्ट एट 5 AM। अभिनव ने उसी प्रोजेक्ट को कितने बजे स्टार्ट किया, सुबह के 5 बजे स्टार्ट किया। एंड दे वर्क अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर ईच। अब वो काम क्या करते हैं, बारी बार करते हैं। 1 घंटा अभिनव करेगा, तो दूसरे घंटे बिट्टू करेगा।
तो अब हमें बताना है कि प्रोजेक्ट कितने बजे तक में ख़त्म हो जाएगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो पहले हम देख लेते हैं टोटल वर्क कितना है। उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने बाकी के पहले भी क्वेश्चंस करे हैं टाइम एंड वर्क के। हम इसका एलसीएम लेंगे 12, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि अभिनव जो है वो 1 घंटे में 3 काम करता है और बिट्टू जो है वो 1 घंटे में 1 काम करता है, यानी कि 2 घंटे के अंदर में हमारा 4 काम हो रहा है। ठीक है, अब मुझे काम करने हैं कितने, 12, तो मैंने इसको क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई। जब इधर 3 से किया है तो मैं इधर भी 3 से करूंगा, तो अब आप देखेंगे कि 6 घंटे में मेरा 12 काम कंप्लीट हो जाएगा। आप यहां से भी देख सकते हैं कि 2 और 1 का रेशियो आ रहा था, तो यहां पर भी मैंने क्या करा, 2 और 1 का ही रेशियो आ रहा है, तो 6 घंटे में 12 काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उसे 6 घंटा लगेगा। तब आप इसके अंदर में 6 आवर को ऐड कर दीजिए। 5 AM सुबह स्टार्ट किया उसने, यानी कि 11 बजे इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। 11 AM इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट इसके अंदर में यूज होगा। देखिए रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अ थीफ वाज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन। एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 225 मीटर की दूरी से देखा। ठीक है, ये पुलिस है यहाँ पे और यहाँ पर एक चोर है। ठीक है, ये पुलिस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 225 मीटर है। ठीक, पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। जैसे ही इसने पीछा करना शुरू किया वैसे ही चोर भी भागने लगा। यदि चोर की गति 11 किलोमीटर है, अगर ये 11 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है और पुलिसकर्मी जो है वो 13 घंटे किलोमीटर के हिसाब से चलता है, तो पुलिसकर्मी के पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका होगा। अगर पुलिसकर्मी अगर उसको पकड़ता है तो वो चोर कितनी दूरी तक की तय कर चुका होगा, हमें ये डिस्टेंस बताना है। तो देखिए इन क्वेश्चन को करते हैं। इसका एक कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि जब दोनों ही पर्सन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनकी जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। अगर दोनों पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उनकी स्पीड को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, बस आपका क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में होगा। अब आप देखते हैं कि रिलेटिव, अब हम पुलिस भी और चोर भी दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, यानी कि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हमारी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी हमारी 13 - 11, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए डिस्टेंस यहाँ पे मीटर में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे मीटर में लेके आना पड़ेगा और टाइम को भी हम लोग सेकेंड में लेके आ जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5/9 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 5/9 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही टाइम कैलकुलेट करेंगे, टाइम निकालने का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास में, 225। स्पीड कितनी है हमारे पास में, 5/9। हमें इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि हो जाएगा 225/5 गुना 9। मैं इसको काट देता हूँ, तो 5 चौक 20, 25, यानी कि 45 × 9। तो 9 5 = 45 का 4, 9 4 = 36 और ये 40, यानी कि 405 सेकेंड। हमारे पास टाइम कितना आ गया, 405 सेकेंड, यानी कि पुलिसकर्मी उसे 405 सेकेंड में पकड़ लेता है। तब वो 405 सेकंड में कितनी दूर तक चोर भागेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए चोर की जो स्पीड है, डिस्टेंस निकालना है, तो चोर की स्पीड कितनी है, 11 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूंगा। ठीक है, और डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इंटू में टाइम। तो ये तो हमारी स्पीड हो गई, टाइम कितना है हमारे पास में, 405 सेकंड है। मैं बस इसको कैलकुलेट कर लूँगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 5 4 9, हम इसको 9 से काटते हैं, 9 2 = 18 और 9 से काटा, 9 चौके 36 और 4 आ गया, 9 5 = 45। ठीक है, 11 × 5 यानी कि 55 × 45/2। मेरे को बस ये कैलकुलेट करना और ये कैलकुलेट करते ही मेरे पास में आंसर आ जाएगा। हमारे पास में आ गया
2475 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास में 1236 सॉरी 7.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार रिप्ले करके देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी तरीके से बताया हुआ है मैंने। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन अ क्लास देयर आर 39 स्टूडेंट्स एंड देयर एवरेज इज 51 केजी। बहुत अच्छे से देखिएगा, आप इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको 39 इंटू 51 से करा तो मेरे पास टोटल आ जाएगी कि 39 स्टूडेंट्स का सम कितना होता है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इफ़ वी इंक्लूड द वेट ऑफ टीचर, हमने टीचर का भी वेट इंक्लूड किया तो एवरेज हमारी 51.2 आ जाएगी, यानी कि टीचर को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा और एवरेज हमारे पास इतनी आ जाएगी। तो हम इसका भी कैलकुलेट करेंगे, फिर इन दोनों में से माइनस कर देंगे, हमारे पास में टीचर का वेट आ जाएगा। ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जिसके अंदर में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद दोनों को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको इस कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, जो बहुत ही इजी तरीका है। ये तो बेसिक तरीका था जो सभी फॉलो करते हैं, बट लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। जैसे देखिए 39 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो 51 है। अब आप देखिए कि एक टीचर को ऐड करने पर यानी कि 40 हो गए, उसको ऐड करने पर 51.2 केजी एवरेज हो रहा है, यानी कि 39 स्टूडेंट्स पे 200 ग्राम क्या हो रहा है, वेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो 0.2। तो अगर टोटल देखूं कि टोटल कितना जो है वो 39 स्टूडेंट्स पे बढ़ रहा है, मैं पहले इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मैंने क्या करा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास में 7.8 केजी। ठीक है, ये तो था 39 स्टूडेंट्स के ऊपर में जो टीचर का वेट बराबर हिस्सों में बांटा गया, वो था 7.8। लेकिन अब एक और वेट है, वो 40वां नंबर जो किसका है, टीचर का है, उसका कितना होगा, वो भी होगा। तो 51.2 ये हो गया हमारे पास में 59 केजी। तो ये आ जाता है हमारा टीचर का वेट। आप इसको ध्यान से देखिए, 51 बच्चों का एवरेज 39 है, यानी कि 39 स्टूडेंट्स अगर 51 51 51 का वेट ले रहे हैं तो उसका एवरेज 51 आएगा। जैसे ही मैंने उसको एक टीचर को ऐड कर दिया तो उसका एवरेज बढ़ गया, यानी कि टीचर का एवरेज भी तो अब कितना हो गया होगा, 51.2। हमने तो अब तक में 39 का निकाला था, तो 39 में कितना बटा होगा, 7.8 बटा है। तो टीचर का कितना है, 51.2। तो ये भी तो बट टीचर का ही है ना, तो हमने टीचर का भी इंक्लूड कर दिया। तो 59.0 केजी ये किसका वेट आता है, हमारा टीचर का वेट आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज्योमेट्री से है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर में भी। देखिए आप क्वेश्चंस को और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक ट्रायंगल है ABC, इन ट्रायंगल के 3 साइड दिए हुए हैं। देखिए A के सामने का A मैंने मान लिया, B के सामने का B मैंने मान लिया, C के सामने का C मैंने मान लिया। ठीक है, हमें पूछा है कि एंगल B कितना होगा। ज्योमेट्री के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कोसाइन रूल। कौन सा रूल, कोसाइन रूल। देखिए कोसाइन रूल का फॉर्मूला होता है, कॉस बी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कॉस बी कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये होता है कोसाइन रूल। अगर आपको कॉस ए फाइंड आउट करना है, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ, कॉस ए फाइंड आउट करना है तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस सी फाइंड आउट करना है तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। अब आपसे क्वेश्चन में चाहे वो बी पूछे, चाहे वो सी पूछे, चाहे वो ए पूछे, आप क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। बस हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो ए कितना है हमारे पास में, 5 है यानी कि 25। सी कितना है, 3 यानी कि 9। बी कितना है, 7 यानी कि 49 अपॉन 2 इंटू ए कितना है हमारे पास में 5 और सी है हमारे पास में 3। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 25 और 9 34, 34 माइनस 49 अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू 3, जो आ जाता है हमारे पास में 5 15 बाय 2 इंटू 5 इंटू 3, ये और ये कट गया, हमारे पास में आ गया माइनस में आएगा, ये माइनस का 1/2। अब आप देखिए कॉस बी जो है वो माइनस का 1/2। अब कॉस बी
यानी कि -1/2 कब होता है? तो -1/2 होता है कॉस बी इज इक्वल टू, ये होता है कॉस 120 पे। आप इसका एक चार्ट है वो डाउनलोड कर लीजिएगा नेट से, आपको इनकी वैल्यू पता चल जाएगी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसे आप बिल्कुल माइंड में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसके अंदर में एंगल क्यू दे रखा है हमें 66 डिग्री और आर दे रखा है हमें 34 डिग्री। ठीक है, टी इज द पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर पे एक पॉइंट है टी, एंड एस इज द पॉइंट बिटवीन क्यू एंड टी। अब एस जो है यहाँ पर है, यानी कि एस यहाँ आ गया हमारा। ठीक है, टी सच दैट पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, यानी कि ये जो पी एस है ये हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। एक पी टी इज द बाइसेक्टर है, ये पी टी क्या है एक बाइसेक्टर है, क्यू पी आर का बाइसेक्टर है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एस पी टी, हमें एस पी टी यानी कि ये बीच वाला हमें बताना है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का, इसका सिंपल फॉर्मूला है एंगल एस पी टी हमें फाइंड आउट करना है। तो हाफ मॉड में एंगल बी एंगल सी माइनस दिया गया हाफ, एंगल बी हमारे पास में 66 है, एंगल सी हमारे पास में 34 है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए 1/2 इंटू 32 यानी कि 16 डिग्री का हमारा आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, दिमाग में रखना है, ये फॉर्मूला होगा तो क्वेश्चन आसाम से अटेम्प्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में, ये भी एक बेसिक फॉर्मूला है। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो होती है तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब जो होता है वो हमारा 3xy जेड के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक्स वाई जेड इन तीनों का एलसीएम ले लूँगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा, तो ऊपर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आ जाएगा। अब आप देखिए इनकी वैल्यू 3xy के बराबर होती है और एक्स वाई जेड ये कट गया है तो हमारे पास में 3 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाता है और बेसिक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला मैंने इसको एक्स लेट कर लिया, ये हमारे पास में ए बी और ये सी, तो बी सी अपॉन में ए यानी कि 6 इंटू 8 अपॉन में 5, 48/5 यानी कि 9.6 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग बहुत थोड़ी जल्दी जल्दी से बढ़ रहे हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है एक्स प्लस 1/x जो है वो -2√3 के बराबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स की 5 प्लस 1/x की 5। इसका एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, जब x 1/x p के बराबर होता है और हमसे पूछ लिया जाए x की 5 1/x की 5, तो इसको क्या करेंगे हम लोग पी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे पी क्यूब माइनस 3p और यहाँ हो जाता है माइनस p। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले को हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए पी स्क्वायर है, पी यहाँ पे क्या दे रखा है -2√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 2 2 जा 4 3 जा 12 आ गया, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका क्यूब करूंगा, जब मैं क्यूब करूंगा तो देखेंगे माइनस का साइन लगा रहेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, इंटू इस √3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा तो मेरे पास अंदर रह जाएगा √3 माइनस 3 ब्रैकेट में -2√3 और ये माइनस का 2√3 आ जाएगा। अब आप इसको देखिए यहाँ पर 10 आ जाता है, 8 3 जा 24 यानी कि -24√3 -24√3 प्लस 6√3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2√3।
देखें यहाँ पर 10 और इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस का 18√3 प्लस 2√3 यानी -180√3 प्लस 2√3। आंसर आ जाएगा हमारा -178√3 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, माइंड में रखना है, कहीं नोट करके रख लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं टीसीएस के द्वारा। ये क्वेश्चन हमने लास्ट बार भी किया था और उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में ये भी एक क्वेश्चन है। कहा है कि 5 kg ऑफ ₹18 पर केजी वीट। कोई एक वीट है जो 18 रुपये का है, 18 रुपये किलो है, उसका हमने 5 किलो लिया। कोई एक अनदर वीट है, उसका हमने 2 किलो लिया है, लेकिन उस वीट का प्राइस हमें नहीं दे रखा। उन दोनों को मिक्स करने पर हमारी कॉस्टिंग आती है 20 रुपये पर केजी। तो जो दूसरे वाला वीट है उसका क्या प्राइस होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। देखिए 5 केजी लिया है, 18 रुपये किलो के हिसाब से है। 2 केजी लिया है, हमें नहीं पता। तो टोटल कितने रेशियो हो गए, 7 हो गए। और नया जो मिक्सचर बना वो कितने रुपए किलो बना, वो 20 रुपये किलो बना। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारा आंसर आ जाएगा ये 140। तो x इज इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारे पास में 25। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। इफ cot 75 डिग्री 2 माइनस रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 15। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जैसे cot थीटा जो होता है 90 माइनस थीटा वो होता है हमारा tan थीटा। जैसे sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, इस cot को 90 माइनस थीटा में बदल दूंगा। तो 90 माइनस थीटा यानी कि 15, 90 में से 15 माइनस कर दूंगा तो 75 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास में tan 15। ठीक है। अब एक और चीज़ पता होगी आपको, तो 1/tan थीटा जो होता है वो cot थीटा के बराबर होता है। अब मेरे पास में 1/tan दे रखा है, tan कितना है 15 डिग्री है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, cot के बराबर हो जाएगा, यानी कि cot 15। मैं क्या करता हूँ, इसको इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 माइनस रूट 3, मैं इसको रेसिप्रोकल, ये भी रेसिप्रोकल हो गया। अब आप देखिए 1/tan 15 कितने बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगा हमारा cot 15 के बराबर। ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, रैशनलाइज कर दूँगा। रैशनलाइज में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 2 प्लस में रूट 3 अपॉन, एक बार माइनस में एक बार माइनस प्लस में, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 टू ज़ा 4 माइनस 3 यानी कि 1 आ गया। 2 प्लस रूट 3 अपॉन 1। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट इज 75। देखिए ये भी एक एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एवरेज मार्क्स है किसी एक बच्चे का, 4 सब्जेक्ट में 75 नंबर लेके आता है। देखिए 4 सब्जेक्ट में 75 नंबर लेके आता है। बट व्हेन द मार्क्स ऑफ इंग्लिश आर एडेड, जैसे ही उसमें एक इंग्लिश के मार्क्स ऐड किए जाते हैं तो एवरेज कितना हो जाता है 70। यानी कि 4 सब्जेक्ट ये और इंग्लिश के मार्क्स जोड़ने पर उसका एवरेज 70 हो जाता है। हमसे पूछा है कि उसने इंग्लिश में कितने स्कोर करे हैं। तो आप देखिए 5 इसका एवरेज कम हो रहा है, तो 5 इसका एवरेज कम हो रहा है। कितने सब्जेक्ट्स में कम हो रहा है, 4 सब्जेक्ट से कम हो रहा है, यानी कि 20 नंबर तो इसके यहाँ कम हो गए। और एवरेज 70 है, यानी कि उसके सभी में एवरेज में मान लीजिए 70 है, तो यहाँ पर कितना आ गया 50। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश में उसके कितने नंबर आए होंगे, तो इंग्लिश में उसके 50 नंबर आए होंगे। ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि 75 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 70 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल दीजिए, आपके पास में इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। जैसे कि टीचर वाला भी हमने पहले क्वेश्चन किया था अभी इसी वीडियोस के अंदर में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI। देखिए CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। एक अमाउंट के ऊपर में, कोई भी एक अमाउंट है, इसके ऊपर में अगर हम लोग इस अमाउंट को SI में देते हैं सिंपल इंटरेस्ट में और इसको CI में देते हैं, तो इनका जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है
वो आता है हमारे पास में 1725, वो भी 2 साल का। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ केस इज 25%, और दोनों ही केस में जो इसका इंटरेस्ट लगाया जाता है वो लगाया है 25%। तो अब आप इसको हमें कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल क्या होगा। चलिए देखिए, एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, और इसको फॉर्मूले से अगर आपको करना हो तो जो डिफरेंस होता है उसमें आर का R%, आर क्या है, रेट है, रेट कितना है 25%, यानी कि 25 का 25% कैलकुलेट करना है। ये आर का R% कब होता है, जब हमारे पास में प्रिंसिपल कितना हो 100। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगा इसका कॉन्सेप्ट पे भी, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी आप फॉर्मूला याद रखिए, अगर 2 है तो आर का R%, ठीक है, 2 साल का हमें निकालना है। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ हमारे पास में कितना परसेंट आता है। तो हमारे पास में परसेंट आ जाएगा ये 25/4, यानी कि 6.25% आ गया, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है, ये डी हमने निकाला है, डी मीन्स डिफरेंस। ये डिफरेंस कितने के बराबर है, ये 1725 के बराबर है। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा 625 से। अगर हम लोग इसको काटते हैं तो पहले हमने इसको क्या करा, 25 से काटा, तो 25 के 150, 25 25, और ये 6500 आता है। फिर से मैंने इसको 25 से डिवाइड कर दिया, तो 25 से डिवाइड करते हमारे पास में आ जाता है ये 25 2 ज़ा 50, और 25 5 ज़ा 25 6 ज़ा 160, और ये 0, यानी कि मेरे पास में एक की वैल्यू आ जाती है 260। मुझे 100 की निकालनी है, तो 100 की आ जाएगी कि 26,000 हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 80,000। कोई एक पॉपुलेशन है किसी टाउन की 80,000। पहले साल में वो 8% से डिक्रीज हो गई, दूसरे साल में 5% से इंक्रीज हो गई, तो 2 साल में पॉपुलेशन कितनी होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग इसको ना नेट इफेक्ट चेक कर लेते हैं कि कितने का इफेक्ट आया होगा, हम सीधा उसका परसेंट निकाल लेंगे। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो ए क्या है हमारे पास में, डिक्रीज हो रहा है तो -8, बी क्या इंक्रीज हो रहा है तो +5। ए और बी यानी कि 8 और 5 का मल्टीप्लाई, तो -8 इंटू 5 अपॉन में 100। अब आप देखें यहाँ पे -3, -0.4 आ गया, 8 पंजे 40, तो ये आ जाता है हमारे पास में माइनस का 3.4। इतने परसेंट से चेंज हुआ, यानी कि डिक्रीज हो रही है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस 80,000 का 3.4% कैलकुलेट करना है। पॉइंट हटा के मैंने एक ज़ीरो लगा दिया, ये 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो काट दिए, यानी कि 80 इंटू 34, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 27 20, ये हमारा चेंज आया है, यानी कि इतने माइनस हुए हैं। तो अब हमारे एक्चुअल कितने हो जाएंगे, तो 80,000 माइनस 2720। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो जैसे मैंने 8 देखा तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हमारा माइनस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर ए एंड आर बी आर टू टेंजेंट ऑफ अ कॉमन पॉइंट आर। ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, आउटसाइड द सर्कल, कोई एक सर्कल है, दो टेंजेंट है, यहाँ पॉइंट आर है, ये टेंजेंट ए आर है, ये टेंजेंट बी आर है, इनका जो रेडियस है वो 6 है। ए आर बी ये 70 है, हमें कैलकुलेट करना है ए ओ बी, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जब भी कोई सर्कल के अंदर में रेडियस किसी टेंजेंट पे करती है लाई, तो वो होता है 90 डिग्री। और ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम जो होता है 360। तो 360 में से 70 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एक्स, यानी कि एंगल ए ओ बी, ये कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाता है 90 90 180, 360 में 180 गए 180, 180 में से मैंने 70 माइनस कर दिया तो ये आ गया 110। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर।
चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के आखिरी सवाल की तरफ में। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, आज का आखिरी सवाल, कि 700 ग्राम्स, ठीक है, 700 ग्राम ऑफ शुगर केन सॉल्यूशन हैज 60% ऑफ शुगर इन इट। एक शुगर केन का सॉल्यूशन है, उसके अंदर में 60% जो है वो क्या हमारा शुगर है। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 75%। कितना शुगर उसके अंदर में ऐड किया जाए सॉल्यूशन के अंदर में कि वो कितना हो जाएगा हमारा शुगर 75% हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 700 ग्राम है, इसके अंदर में 60% शुगर है, यानी कि शुगर की क्वांटिटी कितनी हो गई, 420 ग्राम्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा है कि 420 ग्राम के अंदर में कितना शुगर का सॉल्यूशन जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए कि वो 75% हो जाए। ठीक है, अपॉन जब मैंने शुगर का सॉल्यूशन, अगर शुगर बढ़ाया किसी सॉल्यूशन के अंदर में तो सॉल्यूशन भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि उस सॉल्यूशन के अंदर में शुगर डाला है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। 75% है, तो अगर मैं उसको टोटल मिला दूं तो ये 100% हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में क्या है हमारे पास में, शुगर के साथ में वाटर भी होगा। ठीक है, शुगर केन का सॉल्यूशन है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स को कैलकुलेट करना है। जैसे ही एक्स कैलकुलेट करूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसको काटा 3 से और इसको काटा 4 से, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 टू ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, 1680 प्लस में 4x इजिकल्स टू में 2100 प्लस में 3x। मैं क्या करूँगा, x इधर ले आऊँगा, 2100 में से 1680 माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास में 20, 30 और एक 4, 430 ग्राम हमारे पास में आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा ये था आखिरी सवाल, और बहुत ही बेहतरीन सवाल था। और इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस भी आपको दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के अंदर में पूछे जाएंगे। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मेरे से वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको 100% उसका रेस्पॉन्स मिलेगा। तो गाइज, आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, चैनल का मोटिव आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचे। और चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और आपको सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिलेगी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए एक नए वीडियोज़ लेके आऊँगा, नए कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। अगर यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट अगर यूज़ कर रहा हूँ तो उस कॉन्सेप्ट को आगे डिटेल में मैं 110% लेके आऊँगा। उसके एक उसी छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर में हम पूरा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, और उससे 5 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि वो कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरीके से माइंड में बैठ जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको सारी नोटिफिकेशंस देता हूँ। ये संदीप मैथ 06, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे रखा है, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आपको आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए आज के लिए अलविदा लेता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।